जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सबका हमारे साथ एक खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे गुरु के ट्रांजिट होने की। जी हाँ, 15 मई को गुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो जो अभी टॉरस में चल रहे थे, साल भर से लगभग वृषभ में चल रहे थे, 15 मई को वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन में वो 12 साल बाद प्रवेश करेंगे। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि गुरु हमेशा एक राशि में लगभग 12 से 13 महीने रहते हैं, तो 12 साल बाद वो अब मिथुन में प्रवेश करेंगे। मिथुन में जब भी गुरु प्रवेश करेंगे उसका तुला राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। और देखिए, इस बार जो गुरु की स्थिति रहने वाली है, अतिचारी गुरु होंगे, यानी स्पीड में गुरु चलेंगे। जो कार्य वो 12 महीने में करते हैं वो यहाँ 5 महीने में ही कर लेंगे, यानी मई से अक्टूबर तक वो मिथुन राशि में रहेंगे। और तुला राशि के लिए आपका चार्ट क्या कहता है, उनकी स्थिति कैसी रहने वाली है और गुरु का ये राशि परिवर्तन उनके जीवन में क्या क्या बदलाव लाएगा, ये हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बताएं तो गुरु एक नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट होते हैं, हमारे ज्ञान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, संतान, फैमिली लाइफ और धन, समृद्धि, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम, इन सब के जो कारक होते हैं गुरु होते हैं और अध्यात्म से भी जोड़ते हैं। तो गुरु एक बहुत मेन प्लैनेट है और उनका अतिचारी रूप में ये जो बदलाव होगा, यानी बहुत स्पीड में वो अच्छाइयां भी देंगे और अगर किसी की कुंडली में गुरु खराब है तो नेगेटिविटी भी देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर तुला राशि का चार्ट देखेंगे। देखिए, तुला के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें, आपको नहीं पता कि आपकी राशि तुला है तो आप अपनी कुंडली में खोल के देखें कि आपके मून कहाँ है। जहां भी आपके मून प्लेस हैं वहां नंबर 7 लिखा है तो आप तुला राशि के लिए हैं और ये वीडियो आप ही के लिए है। 12th हाउस में आपके केतु हैं, आपके 10th हाउस में मंगल चल रहे हैं और आपके जो है लगन में तो खाली है, कोई ग्रह नहीं है। चंद्रमा हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। 7th हाउस में बुध है। देखिए, 14 को सूर्य भी यहाँ से निकल जाएंगे, सूर्य का भी परिवर्तन हो जाएगा और महीने भर के लिए आपके अष्टम में चले जाएंगे। गुरु यहाँ मौजूद हैं, तो ऐसी स्थिति आपकी रहने वाली है। गुरु अभी आपके लगभग साल भर से 8th हाउस में चल रहे थे और अब आपके भाग्य में आ जाएंगे, मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। इनका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा ये हम देखेंगे। 6th हाउस में राहु, शुक्र, शनि भी मौजूद हैं। देखिए, गुरु जो प्लैनेट होते हैं देवताओं के भी गुरु हैं और इनकी जो दृष्टियां होती हैं, 3 दृष्टि गुरु की होती है और गुरु की दृष्टि को बहुत ही अमृत तुल्य माना गया है, बहुत पावन दृष्टि मानी जाती है। गुरु आपके भाग्य में बैठेंगे, बुध के घर में आएंगे और यहाँ आकर इनकी जो 5वीं दृष्टि होगी आपकी लगन पर पड़ेगी, तो आपकी सोच को बहुत, हम कहेंगे, प्योर करेंगे, एथिकल रूप में आएंगे आप। 3rd हाउस में आपकी 7 दृष्टि पड़ेगी गुरु की और 9th हाउस में जो है, जो 9th हाउस से बैठकर 5th हाउस में, यानी जो शिक्षा का घर है, वहां पर गुरु अपनी 9वीं दृष्टि डालेंगे। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे जो आपका 3रा हाउस और 5वां और 9वां, यानी 2 तो काम हाउस और 1 भाग्य का हाउस आपका एक्टिवेट होगा। लगन भी आपकी एथिकल होगी। तो इन सब चीजों का, यानी अतिचारी गुरु के परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो यहाँ हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे कि स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है आपका। देखिए, जो स्थिति होती है, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो तुला राशि के लिए जो लॉर्ड हैं शुक्र हैं। हालांकि शुक्र और जो गुरु हैं अति शत्रु होते हैं एक दूसरे के, एक दैत्यों के गुरु हैं और एक देवताओं के गुरु हैं। तो आपके जो स्वामी है, राशि स्वामी, वो इस समय 6th हाउस में चल रहे हैं और यहाँ पर देखिए, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की तो आपको ध्यान रखने की जरूरी है। हालांकि जो गुरु आपके भाग्य में बैठे हैं, आपके 3rd हाउस को भी देखेंगे और त्रिकोण को भी देख रहे हैं, तो धीरे धीरे जो मानसिक तनाव चल रहा था, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनमें सुधार आएगा, उनमें डेफिनेटली सुधार आएगा। सोच पॉजिटिव होगी। जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी की समस्या बनी हुई थी, दिमाग में ओवर प्रेशर था, यानी ओवर थिंकिंग थी, उसमें भी कमी आएगी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर खान पीन का जरूर आपको ध्यान रख के चलना है। खाने पीने में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, यानी अनहेल्दी, अनहाइजीनिक फूड आपको नहीं खाना, क्योंकि गुरु जो होते हैं कहीं ना कहीं फैट इंक्रीज कर देते हैं आपके। देखिए, यहाँ भी, यानी पहले बहुत लंबे समय से आप देख रहे होंगे कि अष्टम में जब गुरु थे तो पेट की समस्याएं बनी हुई थी, लिवर की प्रॉब्लम चल रही थी या एसिडिटी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम थी। लेकिन जैसे ही गुरु आपके भाग्य में आएंगे तो ये सब तकलीफें आपकी दूर होंगी। कोई भी मेजर क्रॉनिक डिसीज अगर चल रही थी तुला राशि वालों को, वो भी दूर होगी। तो गुरु का भाग्य में आना, धर्म त्रिकोण में आना आपके स्वास्थ्य में सुधार करेगा, आपकी परेशानियों को दूर करेगा। तो निश्चिंत रहें, सोच को पॉजिटिव रखें। यहाँ आपको जो हम कहेंगे हेल्थ में सुधार होगा।
बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको शुक्र से रिलेटेड चीजों में ध्यान रखना है, जैसे शुगर है या किसी को मेल में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उन चीजों को थोड़ा सा लेकर आप ध्यान रखें। बाकी स्वास्थ्य गुरु के इस बदलाव के बाद आपका अच्छा ही रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। लव लाइफ कैसी रहने वाली है? देखिए, लव लाइफ की अगर हम बात करें तो पंचम से हमेशा लव लाइफ को देखा जाता है। फिफ्थ हाउस जो होता है, यहाँ आपके गुरु की भी दृष्टि है, यहाँ के आपके लॉर्ड शनि है। हालांकि तुला राशि जो है, इन पर ना अभी कोई ढैया चल रही है ना 7.5 चल रही है, लेकिन इनके त्रिक भाव में अभी 4 प्लैनेट चल रहे थे, जो छठा 8वां घर है, 12वां घर भी है, तो त्रिक भाव इनके पूरी तरीके से एक्टिवेट थे। लेकिन अब जब गुरु की दृष्टि आपकी लव लाइफ पर पड़ेगी तो डेफिनेटली आपके रिश्तों में सुधार आएगा, मेच्योरिटी से चीजों को हैंडल करेंगे। नवम दृष्टि, जहां भी गुरु की दृष्टि पड़ती है, गंगा जल के समान है, यानी अच्छे से अच्छे नेगेटिव लोगों को भी वो पवित्र और शुद्ध कर देती है। तो जब गुरु आपके नवम भाव में देखेंगे तो यहाँ मैरिड लाइफ में भी आपके सुधार आएगा। रिश्तों को आप संभालें, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए क्रोध थोड़ा सा कम करना है, ये तुला राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगी। क्योंकि देखिए, सूर्य अभी आपके 7th हाउस में थे, उसके बाद सूर्य आपके अष्टम में चले जाएंगे, वाणी भाव पर भी इनकी दृष्टि होगी। तो गुरु के साथ साथ गुरु तो भला करेंगे ही, गुरु भाग्य में बैठ के भाग्य को भी एक्टिवेट करेंगे, साथ ही साथ धर्म त्रिकोण को भी एक्टिव करेंगे। तो चीजें बेटर होंगी, रिश्ते बेटर होंगे, लव लाइफ आपकी सुधरेगी। लेकिन क्रोध पर आपको नियंत्रण रखने की बहुत जरूरत है, ये आपके लिए अति आवश्यक है। क्योंकि यहाँ पर मंगल भी नीच के चल रहे हैं, तो गुरु तो प्रभाव देंगे, लेकिन आपको थोड़ा अपना टेम्परामेंट कंट्रोल करके चलना है, तो रिश्ते अच्छे रहेंगे आपके। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके और रिश्तों की। देखिए, और रिश्ते यहाँ पर अच्छे नजर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुटुंब के जो स्वामी है वो जरूर मंगल है, तो घर के जो बड़े हैं वो जरूर थोड़े से रुष्ट खफा रह सकते हैं, तो उनको मनाने का प्रयास करें, आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं, ये आपके लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ की, तो देखिए, मैरिड लाइफ के जो लॉर्ड हैं वो भी मंगल हैं, और मंगल इस समय आपके 10th हाउस में है, नीच के होके चल रहे हैं। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं गुरु की, तो देखिए, गुरु की जो स्थिति रहने वाली है, गुरु आपके नवम भाव में बैठे हैं, यहाँ उनकी दृष्टि आपके 3rd हाउस में है, लगन पर है। तो कि गुरु जब भी लगन को देखते हैं, यानी आपकी मानसिकता को बदलते हैं, सोच को एथिकल बनाते हैं, मैच्योर बनाते हैं, धैर्य सिखाते हैं, और हम कहेंगे कि एक सात्विक प्रवृत्ति वाले गुरु कर देते हैं, तो सोच को अच्छा बनाते हैं, तो अच्छे डिसीजन लेंगे। गुरु की जब दृष्टि यहाँ होगी तो 7th हाउस के प्रति, यानी मैरिड लाइफ के प्रति आपकी सोच अच्छी होगी। जो पीछे कुछ समय से झगड़े चल रहे थे, वाद विवाद चल रहे थे सूर्य के कारण, वो अब उन चीजों में आपके सुधार आएगा। हालांकि मंगल अभी भी खराब है, तो मई के बाद जो आपका समय रहने वाला है, देखिए, गुरु का ये जो गोचर है 15 मई से लेकर और 18 अक्टूबर तक रहेगा, तो मई के समय में जरूर थोड़ा तुला राशि वालों को अपनी मैरिड लाइफ में ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन उसके आगे का जो समय होगा, क्योंकि आपकी लगन मजबूत हो जाएगी, तो गुरु आपकी मैरिड लाइफ को अच्छा करेंगे, तालमेल बैठेगा, आपस में जो मनमुटाव थे दूर होंगे। तुला राशि वालों को ही जब भी आगे ऐसा लगता है कि जो लोग विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं कहूंगी कि जून से अक्टूबर का समय बहुत अच्छा है, उनके विवाह के योग बन सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं लव लाइफ पर भी गुरु की दृष्टि है, आपकी लगन पर भी दृष्टि है, तो दोनों को ही गुरु एक्टिव करेंगे। फैमिली प्लानिंग, मैरिड लाइफ, इन सब के लिए गुरु यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे रहने वाले हैं तुला राशि के लिए। बस आपको जिस चीज का ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया आपको, राहु और केतु की जो दृष्टि है वो 18 को बदलेंगे, और सूर्य की जो स्थिति है, तो वाणी भाव पर और क्रोध पर आपको संयम रखना है, ये आपके लिए अति आवश्यक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की। देखिए, कर्म भाव को हम देखते हैं तो 10th हाउस से देखा जाता है, यहाँ के लॉर्ड आपके चंद्रमा है, चंद्रमा गुरु के मित्र होते हैं। हालांकि जो मून है वो बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। देखिए, तुला राशि वालों की जो अभी स्थिति चल रही थी लगभग 2-3 महीने से, वो ऐसी थी कि इनका काम में मन ही नहीं लग रहा था। कुछ सोचने जा रहे थे, कुछ करने जा रहे थे, फोकस्ड नहीं थे चीजों पे, ऑफिस जाते थे मन नहीं लगता था। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ने बताया है, आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ा हुआ था, क्योंकि मंगल और चंद्रमा दोनों खराब चल रहे थे। लेकिन जब अब गुरु की दृष्टि आपकी लगन पर आएगी, यानी आपके स्वयं को गुरु देखेंगे, तो वो आपको समझदारी देंगे, आपका स्किल डेवलपमेंट होगा, आप कुछ ना कुछ सीखना चाहेंगे, प्रतिभाएं आपकी बढ़ेंगी, बुद्धि स्थिर रहेगी, तो कार्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। देखिए, कहा भी जाता है जब हमारा मन ही सही नहीं होता तो किसी चीज में मन नहीं लगता, दिमाग सही नहीं होता है, मूड सही नहीं होता तो किसी चीज में मन नहीं लगता। लेकिन जब गुरु आपकी लगन को देखेंगे तो आपको काफी पेशेंस भी देंगे, समझदारी भी देंगे, तो आपका कार्य भी बढ़ेगा। और हम बात करें अगर आपकी पार्टनरशिप, देखिए, ये जरूर मैं आपको कहूंगी कि जो लोग जॉब में हैं
उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है। प्रमोशंस के चांसेस हैं अक्टूबर से पहले पहले, क्योंकि यहाँ पर अतिचारी गुरु आपको हर चीज बहुत जल्दी में देंगे, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है कि आपके कर्म क्षेत्र में या पर्सनल लाइफ में जल्दबाजी में ही आपको कुछ गड़बड़ नहीं करनी। कहीं तो देखिए जल्दी में कुछ मिलता है अच्छा है, लेकिन आपको किसी रिश्ते में या प्रोफेशनल लाइफ में हम कहेंगे कि जल्दबाजी में कुछ गलत निर्णय नहीं लेना है। पैसे को लेकर भी तुला राशि वालों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि मंगल यहाँ के लॉर्ड हैं और मंगल की स्थिति अभी सही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लेन देन में ध्यान रखें, उधार ना दें, या कभी भी आप कोई डील कर रहे हैं फाइनेंशियल चीजों से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। देखभाल के चीजें करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दबाजी में कोई भी इन्वेस्टमेंट या निर्णय आप यहाँ पर नहीं लें अक्टूबर तक, ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ ठीक रहेगी। स्पेशली जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में है या क्रिएटिव फील्ड्स में है, उनके लिए तुला राशि के लिए समय अच्छा है। आपके लॉर्ड भी शुक्र है, तुला राशि के लिए क्रिएटिव काम या हम कहेंगे मीडिया से रिलेटेड काम इनको काफी फायदा देने वाले हैं। लेकिन रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, इन कामों में आपको कहीं भी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना, और स्मार्ट पैसा, धन जल्दी से आए, स्पेक्युलेटिव चीजों में आपको नहीं जाना, वरना आपको नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए स्टूडेंट्स के लिए 5th हाउस को देखा जाता है, पंचम को देखा जाता है, और यहाँ तो कहना ही क्या है, यहाँ तो गुरु की सीधी दृष्टि है। देखिए यहाँ से गुरु बैठ के और नवम भाव को देख रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा सूचक है। यहाँ से बैठ के गुरु खुद के ही घर को देख रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। विद्यार्थी जो भी एग्जाम देंगे अक्टूबर तक, उन्हें बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि देखिए 3rd हाउस, 5th हाउस और लगन, यानी आपके तीनों ही घर बहुत जो इंपॉर्टेंट है, एक्टिव हैं। तो फोकस करें, आपको फायदा होगा। टेक्निकल एजुकेशन में जो लोग जाना चाहते हैं कि किसी भी टाइप का इंजीनियरिंग है या कंप्यूटर्स है, एआई है, इन सब चीजों में अगर कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये समय अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो गुरु की दृष्टि है, 7th दृष्टि, ये आपकी प्रतिभाओं को निखारेगी। ऑनलाइन कामों में अगर आप जाना चाहते हैं उनको निखारेगी। अगर किसी भी तरीके से आप ट्रैवल करके कोई एग्जाम दे रहे हैं, डिस्टेंस एजुकेशन में जाना चाह रहे हैं, फॉरेन में जाना चाहते हैं, तो भी तुला राशि वालों के लिए गुरु का ये जो ट्रांजिट हो रहा है, गुरु वृषभ से मिथुन में आएंगे, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। जब गुरु कर्क में आ जाएंगे, यानी 18 अक्टूबर से गुरु दिसंबर तक कर्क में रहेंगे, वो स्थिति भी ठीक है। लेकिन उसके बाद जो दिसंबर से जून तक रहेंगे 2026 तक, वहां आपको एजुकेशन में बहुत फायदा होने वाला है। गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आपके एग्जाम्स हैं, कुछ भी हो रहा है, तो वहां भी आपको फायदा हो सकता है। तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की। देखिए आध्यात्मिक होते हैं पर उतने ज्यादा नहीं होते, क्योंकि गुरु और शुक्र का जो तालमेल है कम बैठता है। लेकिन अब आपका जो ये समय है 15 मई से लेकर, गुरु की सीधी दृष्टि, गुरु धर्म त्रिकोण में बैठे हैं, भाग्य में बैठे हैं, और वहां से सीधी 5वीं दृष्टि आपकी लगन को देखेगी। तो आध्यात्मिक आप रहेंगे। अब अक्टूबर तक आपका मन होगा कि मैं मंदिरों में दर्शन करने जाऊं, घूमने जाऊं, घर में कोई प्रोग्राम्स कराऊं, धार्मिक आयोजन करूं, ये सब यहाँ पर नजर आ रहा है। क्योंकि गुरु जो होते हैं अध्यात्म को बढ़ाने वाले हैं, धर्म को बढ़ाने वाले हैं, और केतु भी आपके मोक्ष के घर में है। तो इस समय तुला राशि वाले खुद नोट करें, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएं कि आध्यात्मिक आप इस समय रहेंगे, यात्राएं होंगी। और जो गुरु की स्थिति है वो पंचम में भी दृष्टि है, तो ऐसे में धर्म त्रिकोण, आपके जो 2 धर्म त्रिकोण है एक्टिव है। तो आपकी ऐसी इच्छाएं होंगी कि आप धार्मिक यात्रा कराएं, मंदिर जाएं और ये सब धर्म से जुड़े, तो धर्म यहाँ पर बढ़ेगा। भाग्य का तो हम क्या कहें, भाग्येश आपके बुध हैं। हालांकि बुध अब बदल चुके हैं, और बुध तो बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं, 20-25 दिन में। तो बुध की स्थिति ठीक है, भाग्य भी यहाँ तुला राशि वालों का साथ देगा, क्योंकि गुरु स्वयं आपके भाग्य में बैठे हैं, और गुरु की दृष्टि आपकी लगन पर भी है। तो यानी जो आप सोचेंगे प्रैक्टिकल वे में, ऐसा नहीं कि मुझे ये चाहिए पर उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे, आप सोचेंगे, आप इच्छाएं रखेंगे, उसको विजुअलाइज करेंगे, उस पर मेहनत करेंगे, तो यहाँ भाग्य आपका बहुत साथ देगा और आपको गुरु का आशीर्वाद भी मिलेगा। इस समय मैं अवश्य कहना चाहती हूँ कि जो आपके पिताजी हैं उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा तुला राशि वालों के, या पिता को कहीं ना कहीं फायदा होगा, ये पिता का भी घर होता है। ये मान के चलें कि जो आपके पूर्व जन्म के कर्म थे, अच्छे कर्म, सत्कर्म, ये वो समय है कि वो समय यहाँ आ गया है, या उनके फल आपको इस समय मिलेंगे। तो आप निश्चिंत रहें, गुरु का ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा रहने वाला है। एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अच्छाइयां हैं तो बुराई भी होती है।
आपको यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, पहली चीज। दूसरी चीज, पिता से आर्ग्यूमेंट नहीं करना। पिता और पिता तुल्य जितने भी रिश्ते हैं आपके, वैसे किसी से भी नहीं करना चाहिए। और हर चीज को भाग्य के भरोसे ही नहीं छोड़ना, आपको मेहनत भी करनी है और स्वास्थ्य का सुधार रखना है। तो ये था गुरु, अतिचारी गुरु का परिवर्तन तुला राशि के लिए। तो आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है। पूरे ही समय आपको जरूर से अपने जो ईष्ट हैं, अपने जो लॉर्ड हैं, देवी की आराधनाएं करनी चाहिए। शिव परिवार की आराधना करें। कुंजिका स्रोत का पाठ आप नित्य अवश्य करें। शुक्रवार के दिन आप माता को अनार का भोग लगाएं, हरी चढ़ाएं, इससे आपको काफी लाभ होगा। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे भी आपके भाग्य को बल मिलेगा। मैं सभी को कह रही हूँ, इस पूरे ही ट्रांजिट में आप गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा अवश्य करें। केले के पेड़ में आप हल्दी मिश्रित जल चढ़ाएं और वहां पर गुड़ भी चढ़ाएं। किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए आप जाते हैं तो जरूर ही कुछ भी सफेद मीठा, जैसे बताशा हो गया, चिनोरी, प्रसाद हो गया, ये खा के जाएं। और गुड़ का भी सेवन करके जाएं, चाहे आपकी कोई मीटिंग हो, एग्जाम हो, इससे आपको काफी लाभ होगा। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम शुभ शुक्राय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें, तो दोनों के आशीर्वाद आपको मिलते रहेंगे। इसके अतिरिक्त देखिए, हमेशा मैं कहती हूँ कि आपकी कुंडली पर भी निर्भर करता है कि आपके ग्रह कैसे हैं। सिर्फ गोचर ही काफी नहीं है। अगर आप चाहें तो हमें भी अपनी कुंडली भेज सकते हैं, उसका अवलोकन करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।